हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 में। जैसे कि बैंक निफ्टी वाली वीडियो में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि निफ्टी 50 में क्या सिचुएशन बनी। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग तो दी है और एक मोमेंटम भी दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल आया। लेकिन जो ये क्लोजिंग बनी है, जहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग बनी है, ये लगभग उसी के आसपास मार्केट ने बनाने की कोशिश करी है जहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दी है। यानी कि इस जोन में आपको 2 चीज़ें मिल जाती है। पहली चीज़ की बात करें तो यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। दूसरी चीज़ की बात करें, आपका प्रीवियस डे लो भी इसी जोन में है। समझ में आ रहा है? लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ अलग हुआ। बैंक निफ्टी ने, जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करी थी, पहले ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देने के लिए, क्योंकि माइंड में आया था कि कहीं न कहीं गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके। लेकिन जो ये डाउनफॉल आया है, ये एज़ कंपेयर टू निफ्टी 50, ये काफ़ी अपॉर्च्युनिटी वाला डाउनफॉल था, क्योंकि यहाँ पे मन में ये आ रहा था कि भाई सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ पे बनती है ट्रेडिंग डे लो पे। लेकिन मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया। फिर सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ बनती है प्रीवियस डे हाई पे, लेकिन मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन दिया। फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, लेकिन मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन दिया। यानी कि अपॉर्चुनिटी के कई मोमेंटम दिए थे बैंक निफ्टी ने। ज्यादा डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी वाली वीडियो जाके देखिए, वहां पे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम पूरी तरीके से फोकस करने वाले हैं निफ्टी 50 पे कि आपकी किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। उन चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे, एक तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आएँगे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि कल के लिए आपको किस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए। उन चीज़ों को थोड़ा-सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक आइडिया ले लेते हैं। इस वाली कैंडल को देखो, जो लास्ट कैंडल बनी हुई है, इन्वर्टेड हैमर टाइप से आपको दिखाई दे रही है। अगर आप इन्वर्टेड हैमर के बारे में नहीं जानते, तो आपकी स्क्रीन पे वेबसाइट का नाम शो रहा होगा, आप इसे गूगल में सर्च करेंगे, वेबसाइट पे जाएँगे, तो वेबसाइट पे आपको इन्वर्टेड हैमर से रिलेटेड पूरा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन हमारा फोकस उस चीज़ पे नहीं है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारा फोकस किस चीज़ पे है? भई जैसे मार्केट में जो ये गिरावट आई थी, मार्केट ने जो ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ पे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ज़ोन बन गया था। मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया था। फिर अगला रेजिस्टेंस ज़ोन हमारा इस एरिया में बना था। भई मार्केट ने यहाँ पे आप साफ-साफ देखेंगे, आपको क्या दिखाया था, मार्केट ने इस रेंज को बहुत दिनों तक फॉलो किया था। दिसंबर में भी फॉलो किया, जनवरी में भी फॉलो किया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, और अभी फरवरी में भी आप देखेंगे मार्केट इस रेंज में रहा है। इस वाली रेंज में। अभी इसका मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से सेलर्स का दबाव बना और मार्केट में काफ़ी नीचे की तरफ मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ से काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ ये हो जाते हैं, क्या मार्केट फिर से एक डाउनफॉल दिखाएगा या फिर ये उस लेवल को रिटेस्ट करने आया था और यहीं से ही मोमेंटम देना शुरू हो जाएगा? दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करो। आपका कोई भी सेटअप बनता हो, कोई भी स्ट्रैटेजी बनती हो, जो आप जानते हो, अगर वो बन रही है तो काम करो, नहीं बन रही है तो काम मत करो, क्योंकि ये चीज़ें मैं अभी आपको लॉजिक में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे आपको क्या दी, एक गैप अप ओपनिंग दे दी भई, और साथ में एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल भी दे दी। दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्लियर, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल में भी काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम आया, लगभग 100 प्लस पॉइंट के अराउंड मोमेंटम आया। एक तो गैप अप ओपनिंग, ऊपर से बड़ी ग्रीन कैंडल। भई सिंपल सा मैं आपको क्या कहता हूँ कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में तब घुसा जाता है जब ये ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पे रुकेगी। और ये ट्रेन कहाँ जाके रुकी है? ये ट्रेन यहाँ जाके रुकी है। भाई 2 तरीके से ट्रेन आपको मौका देगी। या तो अगर वो मोमेंटम दे रही है, या तो वो कुछ रिट्रेसमेंट करके एक प्राइस एक्शन बनाएगी,
या फिर अगर वो मोमेंटम दे रही है वो साइडवेज हो जाएगी फिर ब्रेकआउट देके चलेगी। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, ये वाली। एक गैप अप ओपनिंग हमें मिली, एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद ये ट्रेन यहाँ पे जाके रुकी और फिर जो इसने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। अगर ये यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर दी, क्योंकि जब जब साइडवेज जाएगा तो मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। हायर प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपको इन पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न देखने को मिल जाए, ज्यादातर केस में मैंने देखा है। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट ने एक रेंज बना दी भाई, ऊपर की तरफ ट्रेडिंग डे हाई भी है, ट्रेडिंग डे हाई का भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते हैं तो फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जैसे कि ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट या फिर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकडाउन, या फिर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, गैप अप की ओपनिंग स्ट्रेटेजी, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस वहां पे डिस्कस की गई है। ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज, अलग सेटअप है, और साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजीज और सेटअप का वहां पे डिस्कशन किया गया है एग्जांपल के साथ। फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है। लॉजिक पे हम वापस आते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा था कि अगर मार्केट इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनती वो ट्रेडिंग डे लो पे बनती। अगर ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलता तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो यहीं पे आपका क्या है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता, ये भी आपके लिए एक बेहतरीन सा सेटअप बनता। इस सिचुएशन में प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रह सकता था। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। लेकिन मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, यानी कि ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद भी एक मोमेंटम दे दिया। यहाँ पे मैं एक डिस्कशन और करूंगा आपके साथ। हालांकि ये मोमेंटम काफी बेहतरीन है, काफी प्रीमियम में उछाल आया था अगर आपकी याद हो। लेकिन एक बात और मैं आपके साथ हमेशा डिस्कशन करता हूँ, अगर ये मोमेंटम कहीं यहीं पे ही मिलता तो आप फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते थे। इस तरह की सिचुएशन में आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे हाफ में क्यों, यहाँ पे तो अगर फुल में करते तो बहुत अच्छा एक आपको प्रॉफिट मिलता, तो हाफ में क्यों बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे सिचुएशन हमेशा नहीं बनती। क्योंकि आपको माइंड में सोच के रखना चाहिए कि भाई एक तो गैप अप ओपनिंग के दौरान मार्केट एक मोमेंटम दे चुका, उसके तुरंत बाद ही मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, दूसरा मोमेंटम दे दिया। फिर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, भाई रिटेस्ट करने नहीं आया, वहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है, यानी कि अपनी मजबूती दिखा रहा है, और फिर ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि ये तीसरा मोमेंटम है मार्केट का। एक ही दिन में आपको तीन तीन मोमेंटम देखने को मिले, तो ऐसे रेयर केसेस होते हैं, मतलब हो जाते हैं पर लेकिन इतने फ्रिक्वेंटली नहीं होते। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर ज्यादातर केस में क्या देखा गया है कि मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम ये दे चुका है, एक मोमेंटम ये दे चुका है गैप अप ओपनिंग के दौरान, फिर एक हल्का सा मोमेंटम देता है तो कुछ रिट्रेसमेंट ले लेता है या फिर साइडवेज हो जाता है। इसलिए मैं सजेशन देता हूं कि आपको ऐसे सिचुएशन में हाफ क्वांटिटी में जाना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा बेहतरीन मोमेंटम मिला, कोई हाफ में गया हो या फुल में गया हो तो उससे बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली होगी। आइए और भी सिचुएशंस डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे। देखो वन डे के टाइम फ्रेम पे आप चीजें समझ चुके हो। एक इंपॉर्टेंट ये वाला जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो नया हाई देखने के लिए या पॉजिटिव साइड मोमेंटम होने के लिए प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आ जाता है तो ये रेंज पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट फिर से इसी रेंज में घूमना शुरू करेगा। समझ में आ गया। सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए एक तो ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे 23 का डे हाई भी यहीं पे बना है, 29 का अगर आप देखेंगे डे हाई भी यहीं पे बना है, 30 का आप देखेंगे डे हाई यहीं पे बना है, और आ जाइए 31 पे आ जाइए, उसका भी डे हाई आपको यहीं पे आसपास देखने को मिल रहा है। फिर 1 फरवरी पे आ जाइए, उसका भी डे हाई आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है। फिर सेकंड पे आ जाइए, इसका ब्रेकआउट मिला, इसका डे लो आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है। यानी कि पहले ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद एक ये सपोर्ट जोन बन गया और मार्केट इसी पे खड़ा है। वनडे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया था ना, वनडे के टाइम फ्रेम पे मैंने एक रेंज आपके साथ डिस्कस की थी, ये उस रेंज का लोअर पार्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलकर नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट फिर से इसी रेंज को फॉलो करे।
लेकिन अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो पहली चीज हमने नोट कर ली। पहली चीज हमने क्या नोट कर ली, ये वाला जोन नोट कर लिया। दूसरी चीज, ये वाला जोन हमारे पास ऑलरेडी है, इसे आप आगे एक्सटेंड कर लेंगे। तीसरी चीज, आपका प्रीवियस डे लो भी यहीं पे है। चौथी चीज, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है। और क्या नोट कर सकते हो आप, प्रीवियस डे हाई यहाँ पे है। और क्या नोट कर सकते हो, ये 22,000 का एक राउंड लेवल। इतनी जो चीजें हमें दिखाई दे रही है। अब इस वाले पोर्शन पे पूरा फोकस करते हैं। इस वाले पोर्शन पे हमें तीन तीन सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। दूसरा प्रीवियस डे लो हो गया। तीसरा क्या हो गया, ये वाला एक सपोर्ट जोन जो पहले रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं ना, पर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। चीजें क्लियर होगी। तो अगर मार्केट को नेगेटिव साइड जाना है तो इन तीनों का मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, तब तक आप नेगेटिव नहीं सोच सकते। और यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन से सावधान रहना। कभी मार्केट इनका प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग होने देना, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना, प्रॉपर वॉल्यूम को फॉलो करना। क्योंकि पता चले मार्केट ने नीचे जाना शुरू किया और आप सोचने लगो कि भाई नेगेटिव साइड बैठ जाते हैं और मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ बाउंस कर दिया, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। इसलिए मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया। चीजें क्लियर होगी। तो एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन पे भाई सिंपल सा तरीका तो ये है कि या तो इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट होने दो, या फिर अगर आप एक हल्की सी अपॉर्चुनिटी पकड़ना चाहते हैं तो इस वाले स्विंग तक ही पकड़ सकते हैं। लेकिन ज्यादा सावधानी इसमें रहेगी कि इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट होने दो। इस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी 22,000 हो सकती है। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो मैं आपको पहले ही समझा चुका, प्रीवियस डे क्लोजिंग यहीं पे है, प्रीवियस डे लो यहीं पे है और ये वाला सपोर्ट जोन यहीं पे है। तो जब तक इन तीनों का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक नेगेटिव साइड नहीं सोचना है। इनका अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए जो 1 फरवरी का डे क्लोजिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाले सपोर्ट जोन को आप आगे एक्सटेंड करेंगे। ये वाला सपोर्ट जोन आपके लिए काफी बेहतरीन रोल प्ले कर सकता है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तब भी आप इस स्विंग पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसी स्विंग के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देता है, तो ऊपर की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यही है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट रिवर्स हो गया, नेगेटिव साइड जाने लग गया, तो मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं आप तो वो एक अलग चीज है। नेगेटिव साइड तब तक आपको फुल क्वांटिटी के साथ नहीं बैठना है जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग और इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं दे देता, तब तक नेगेटिव साइड का मत सोचना। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देते हुए नीचे चलता है तो इन जोन तक आप क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग के थ्रू कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं। समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है फिर भी इन तीनों का ब्रेकडाउन होना कंपलसरी है। अगर मार्केट इनके आसपास से गैप डाउन ओपनिंग देता है और पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकलने देना। इस वाली सिचुएशन पे ये वाला स्विंग काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है और ऊपर की तरफ आपको पता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग दे के मार्केट में फॉलोअर कैंडल भी मिल गई, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपके लिए जो 1 फरवरी की डे क्लोजिंग है उसका ब्रेकडाउन मिल गया, तो ये वाला सपोर्ट जोन है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।